कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अपहरण के बाद आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रात करीब 10 बजे 5 आतंकवादी लेफ्टिनेंट के घर में घुसे और उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद 23 साल के उमर फयाज का शव घर से 30 किलोमीटर दूर कुलगाम के रहने वाले 30 किलोमीटर दूर जाकर फेंक दिया गया। आपको बताएं कि कुलगाम के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर शादी के समारोह में शामिल होने के लिए शोपियां गए थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज 2 राजपूताना राइफल्स में तैनात थे। एनडीए से पास आउट उमर के पिता किसान हैं। उमर की हत्या के बाद परिवार में गहरा मातम पसरा हुआ है। रिश्तेदार और आसपास के लोग बड़ी संख्या में घर पर पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज के अपहरण के बाद आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। रात करीब 10 बजे 5 आतंकवादी लेफ्टिनेंट के घर पर घुसे और उनका अपहरण कर लिया और इसके बाद 23 साल के उमर फयाज का शव घर से 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। कुलगाम के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर शादी समारोह में शामिल होने के लिए शोपियां गए हुए थे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार में, आसपास के पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अपहरण कर हत्या के बाद कुलगाम में उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोपियां में आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव एक सड़क पर मिला 30 किलोमीटर दूर, जहां से उनका अपहरण किया गया था। कश्मीर के हरमन जिले में बुधवार की आज सुबह ही आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव बरामद हुआ है। मंगलवार रात को आतंकियों ने अगवा कर लिया था और जिसके बाद शोपियां जिले के हरमन चौक से ही उनका शव बरामद किया गया। आर्मी ऑफिसर के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं। आपको बताएं कि पोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। आज ही सुना है 11 बजे ये इसका डेथ हो गया, तो पता नहीं ये ड्यूटी पर होगा। ये कल रात को आया था, किसी के साथ ना झगड़ा इसकी, ना कोई, बड़ा शरीफ लड़का है। और आपको बताते हैं कि कौन थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 राजपूताना राइफल्स में लेफ्टिनेंट थे उमर फयाज। 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बने, अखनूर में तैनात थे। दिसंबर 2016 में कमीशन हुए थे और स्थानीय युवक थे उमर फयाज। उमर को अपना आदर्श मानते थे इलाके के लोग भी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे और एनडीए से पढ़ाई की थी। हॉकी, वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उमर अपने बैच के साथियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। लेफ्टिनेंट की हत्या पर सेना ने बयान भी जारी किया है। सेना ने कहा है कि सेना देश के इस वीर सपूत को सलाम करती है। शहीद के शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। दुख की इस घड़ी में सेना लेफ्टिनेंट उमर के साथ है। आतंक के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह बयान सेना की तरफ से जारी किया गया है। और लेफ्टिनेंट की हत्या के बाद से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या कश्मीरियों को सेना या फिर सुरक्षा बलों में जाने से रोकने के लिए इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है? क्या आतंकियों की साजिश के तहत उमर फयाज की हत्या की गई? क्या कश्मीरी युवाओं को मुख्यधारा से हटाने की साजिश के तहत उनकी हत्या की गई? और क्या ये सुरक्षा बलों से जुड़े कश्मीरी परिवारों को डराने की साजिश है? ये तमाम सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, परिवार की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि इसके बाद जो आसपास के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनमें किस तरह का माहौल है? देखिए, चूंकि ये सुबह जो इनकी लाश देखी गई तो उसके बाद जो है पूरे इलाके में खौफ और दहशत फैल गई है। और मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊंगा कि शायद ये भी अगर
ऐसी वारदात इनके साथ नहीं होती तो शायद ये ऐसा हो सकता था कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल या दूसरे मेजर जनरल मुस्लिम कश्मीर घाटी से बनते आर्मी में, क्योंकि पहली बार जो यहाँ पे मेजर जनरल बने वो अमीन नायक थे, वो भी साउथ कश्मीर के थे, त्राल इलाके से थे। ही वॉज द फर्स्ट मेजर जनरल, मुस्लिम मेजर जनरल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो उसके बाद जिस तरीके से ये यंग लेफ्टिनेंट थे, 23 साल के, तो पॉसिबिलिटी ये थी, ये करियर प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो खासतौर से अगर इस यंग ऑफिसर की बात करें, जब इस तरह की हत्या होती है तो ओब्वियसली यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी कश्मीर घाटी में तो ये जो है माहौल इस तरह का होता है कि खौफ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे चूंकि लोकल जो गांव है इनका, तो वहाँ पे सफ मातम बिछ गई और इस वक्त वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़रूर सोग में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोहेल बुखारी ओएसडी मुख्यमंत्री के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ओएसडी सोहेल बुखारी। सोहेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या मंशा लगती है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरी युवक और अपने इलाके की सुरक्षा के लिए वो यहाँ पर आया, सेना में भर्ती था और फिर उसको टारगेट किया गया। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको आउटराइट टर्म्स में कंडेम करते हैं और हमारी सिंपथीज बीरीव्ड फैमिली के साथ, क्योंकि उनको तो दुख हुआ ही है। हम भी बहुत आहत हैं इस घटना से, जो कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उससे ज्यादा इसको कुछ और कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए मुझे लगता है जो दिख रहा है वो ये है कि ये डेस्परेशन की हालत है, लोगों में भय फैलाने की कोशिश की जा रही है, और जो रास्ता चुना गया है वो निहत्तों को उनका खून, उनका कत्ल, ये एक टैक्टिक है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, बिल्कुल, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को भयभीत किया जा सके। ये मंशा हो सकती है आतंकियों की। सोहेल साहब हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुनैद मट्टू भी मौजूद है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जुनैद साहब, क्या मंशा लग रही है आतंकियों की आपको? देखिए, मंशा तो जाहिर है, टेरराइज करना एक तबके को, पॉलिटिकल किलिंग्स जो फिर से शुरू हो गई हैं, लॉयर्स की टारगेटेड किलिंग्स, या ये जो आर्मी में डॉक्टर थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज पर, पहले तो उनके खानदान के साथ हमारी पूरी सॉलिडारिटी है। मंशा तो साफ है। देखिए, मंशा उनकी क्या है वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। वो उनकी मंशा आपके बस में नहीं है, लेकिन सरकार क्या कर रही है दिल्ली की सतह पे, रियासती सतह पे, एक जो यहाँ पे एक सिचुएशन बनी है उससे टैकल करने के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच नहीं चाहिए, पॉलिटिकल अप्रोच भी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो आज के दिन में वो। बिल्कुल, उसी का जवाब सोहेल साहब से भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर भी उठेंगे। सोहेल साहब, तो क्या जवाब है फिर इसका? देखिए, जो अभी की स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, और हमारी तो खैर है कि सबको पहले तो एकजुट होके, ये जिस तरह का आतंक है इसे सिवाय आतंक के और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक का गार्ड हो, चाहे कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, कोई लॉयर हो, या आज एक छुट्टी पे आया हुआ आर्मी का अफसर जो कि इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, अगर उनको टारगेट किया जाता है तो सबसे पहले हमें इन यूनिजन एक होके न सिर्फ इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि इसका क्या हल हो सकता है, क्या किया जा रहा है, तो एक अहम इसका जो सेगमेंट है वो है सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि वहां पे साउथ कश्मीर में हमने देखा है कि मिलिटेंसी में राइज हुआ है, और जो हमारी सेना है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो तत्पर हैं। हालांकि जो जिस तरह की, लेकिन सोहेल साहब, पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, अभी तो सेना के अफसर को टारगेट किया गया। इससे पहले हमने देखा था स्थानीय युवकों को अगवा किया गया, किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई। ये आरोप उन पर लगे कि वो पुलिस के साथ देते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आज आप ये मत कहिए कि सेना के अफसर को मारा गया, आज आप ये कहिए कि एक निहत्ते लोकल बंदे को मारा गया, क्योंकि वहां पे वो उसी गांव का रहने वाला, वहीं पढ़ने वाला एक डॉक्टर अपनी नौकरी से वापस आया था छुट्टी पे एक फैमिली फंक्शन में। तो अगर हम इस हद तक भी इसको ले जाएं कि ये आर्मी का अफसर था, तो शायद हम कहीं न कहीं उनके इरादे तो गलत है ही हैं, उन्होंने जो किया है वो जघन्य अपराध है, लेकिन उनको ये जस्टिफिकेशन भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिसे मारा है वो एक
सिविलियन था, लोकल था। कदम तो अब आपकी तरफ से क्या होगा, सरकार की तरफ से? उसका भी हमें इंतजार रहेगा सेना की तरफ से। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार का तो एक ये है कि जहां जो मिलिटेंसी है उसको जरूर टैकल किया जाएगा। जी 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 जो कुछ हो रहा है हाँ। उनसे निपटने के लिए तत्पर है और कार्रवाइयां जारी हैं। जी वहीं जी दूसरी जी ओर सोहेल जैसा साहब, कि शुक्रिया जुनैद ने फिलहाल कहा हमसे कि बात करने के लिए। वकी कमी माफी चाहूंगी सोहेल साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मट्टू जिनसे हम बात कर रहे थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत दुखद है और चेतावनी भरा, परिवार के प्रति शोक संवेदना, लेफ्टिनेंट उमर फयाज की आत्मा को शांति मिले।